new chapter, chapter number 2, operations on large numbers. Okay, so student, we will revise the chapter. Okay, operations means क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको मैथ्स में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेशंस बोलते हैं, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं. ठीक है, सो लार्ज नंबर्स आपको पता है ना, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर. सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. मतलब आपने जो बैक क्लासेस में सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन उसका. ओके, सो लेट्स रिकॉल. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन. सो स्टूडेंट्स, एडिशन मींस व्हाट? पुटिंग थिंग्स टुगेदर मींस एडिशन. ओके, सो एडिशन में हम जिन टू नंबर्स का एडिशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडेंड्स. और जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, है ना. और एडिशन कैसे करते हैं ये तो आपको पता है. ओके, सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन. 7,000
स्टूडेंट्स ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17. ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स. हमारा सेकेंड चैप्टर कौन सा है? लार्ज नंबर्स के ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मीन्स क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं. ओके, तो अब हम लार्ज नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं. अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स आर परफॉर्म इन द सेम वे एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर नंबर्स. जैसे हम स्मॉलर नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही लार्ज नंबर्स की करनी होती है. वी स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस एंड रीग्रुप इफ नेसेसरी. हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, और अगर रीग्रुपिंग की ज़रूरत हो तो करनी है ना. यहाँ पे एक एडिशन का एग्जाम्पल्स दिया है. ये क्या है? दोनों एड एंड्स है. और एडिशन के टोटल को हम क्या बोलते हैं? आंसर को सम बोलते हैं. यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल्स भी आपके लिए दिया है. तो सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट नंबर को माइनस बोलते हैं, सेकेंड नंबर को सब्ट्रैंड बोलते हैं, और उनका जो टोटल उनका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं, है ना. अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लेट अस रिवाइज द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विथ एग्जाम्पल्स. यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं. जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो आंसर आता है लास्ट में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना. सो 43 इंटू 12, तो 12 से डायरेक्टली 43 को मल्टीप्लाई किया गया है. 12 3 जा 36. ओके, तो 6 यहाँ पे लिखा है, 3 कैरी फॉरवर्ड किया गया है. 12 4 जा 48. 48 और 3 51. ओके, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन किया गया है. यहाँ पे एक डिवीजन का एग्जांपल भी दिया है, 45 डिवाइडेड बाय 20. सो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर. और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. अगर कुछ बच जाता है नीचे तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं और आंसर को क्वेश्चन बोलते हैं. आपको अच्छे से पता है ना. अब देखो नेक्स्ट पेज. मैच द फॉलोइंग. इन तीनों नंबर्स की एडिशन करनी है, और जो एडिशन आए, जो आंसर आ रहा है, जो सम आ रही है, वो आपको फाइंड आउट करनी है और ये पेयर लगानी है. ओके, अब देखो इनका दोनों का डिवीजन करना है. 7218 डिवाइडेड बाय 9, जो आंसर आए उसको पेयर लगानी है. देन इन दोनों नंबर्स का 3 डिजिट 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और प्रॉपर पेयर फाइंड आउट करनी है. देन इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करके पेयर फाइंड आउट करनी है. देन ये जो दोनों है उनका सब्ट्रैक्शन करके जो पेयर उसको लगेगी, जो आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो फाइंड आउट करना है और उसकी पेयर लगानी है. तो आपका आज का होमवर्क यही है स्टूडेंट. तो आपको क्या करना है? बेसिकली ये पेज पे, फर्स्ट पेज पे जो एग्जाम्पल दिए वो प्रॉपरली देख लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो क्या किया है. ये आपका लास्ट स्टैंडर्ड में हुआ है, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना. सो ये सिर्फ आपको रिवीजन के लिए दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से देख लो. और ये जो पेज नंबर 18 पे दिए हैं मैच द फॉलोइंग, ये आपको एग्जाम्पल्स नोटबुक में सॉल्व करने हैं. बाद में ये पेयर लगानी है. ओके, और साथ में मुझे ग्रुप पे आपके नोटबुक के भी और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 के भी पिक्स सेंड करने हैं. ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. बाय.